ये कहानी है इंसान की सबसे बड़ी तामीराती कामयाबियों में से एक की। एक ऐसा राज जो हजारों सालों से मुअर्रिखीन, साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा को हैरान कर रहा है। ये है कदीम मिस्र का गेजा, जहाँ खड़े हैं वो शानदार अहराम, जो न सिर्फ एक बादशाह की शान व शौकत के निशान है, बल्कि एक पुरस्रार मुमता भी। यहाँ नील के किनारे हजारों मजदूरों ने नस्लों तक काम किया, लेकिन ये सवाल आज भी बाकी है, क्या वाकई ये अहराम इंसानों ने बनाए या इसमें कोई और पोशीदा ताकत शामिल थी? ये देव हैकल पत्थर, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है, कहाँ से लाए गए? इन्हें इतनी बुलंदी तक कैसे पहुँचाया गया? इस दूर में जब ना तो करेने थी, ना लोहे के औजार और ना ही जदीद टेक्नोलॉजी। ये देव हैकल पत्थर, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है, कहाँ से लाए गए? इन्हें इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाया गया? इस दूर में जब ना तो करेने थी, ना लोहे के औजार और ना ही जदीद टेक्नोलॉजी। माहिरीन का मानना है कि हजारों मजदूरों ने उन पत्थरों को दरियाए नील के जरिए यहाँ तक पहुँचाया और मुमकिना तौर पर एक मिट्टी की ढलवान बनाकर इन्हें ऊपर ले जाया गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? यहाँ सिर्फ अहराम ही नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तहजीब बस्ती थी। अजीम मुबिद, शाही महल्लात और नील के किनारे एक पूरा शहर। ये सड़कें, ये खंडरात आज हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं, जहाँ मिस्री फिरौनों की हुक्मरानी थी, जहाँ काहनों की इबादत गाहें थीं, जहाँ सोने और जवाहरात से सजी इमारतें खड़ी थीं। ये दुनिया की चंद ऐसी इमारतों में से एक है जिसे देखने के लिए लाखों सयाह हर साल आते हैं और इसकी खूबसूरती देखकर हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन असल कहानी अहराम के बाहर नहीं, बल्कि इसके अंदर छपी है। यहाँ इन पत्थरों के नीचे ऐसी सुरंगें हैं जो सदियों से बंद हैं, ऐसे दरवाजे जो आज तक नहीं खोले जा सके। कहा जाता है कि ये रास्ते फिरौन की ममी तक ले जाते हैं, लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि यहाँ खुफिया खजाने भी दफन हो सकते हैं, ऐसे खजाने जो शायद कभी दरियाफ्त न हो सकें। और सबसे हैरान किन बात, कुछ सुरंगें ऐसी भी हैं जो किसी मालूम रास्ते तक नहीं जाती, जैसे ये सिर्फ धोखा देने के लिए बनाई गई हूँ या शायद किसी और मकसद के लिए। लेकिन अहराम के साथ एक और हैरत अंगेज राज भी छुपा है। अजीम अबुल हूल, एक देव हैकल शीर जिसका चेहरा इंसान का है। ये शायद फिरौन खफरा की शबीहा है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है? ये मुजस्समा क्यों बनाया गया? क्या ये किसी बादशाह की यादगार है या फिर किसी कदीम राज की हिफाजत कर रहा है? माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि अबुल हूल का चेहरा वक्त के साथ खराब हो चुका है, लेकिन क्या यह कुदरती अमल था या फिर किसी ने जानबूझकर इसका चेहरा तबाह किया? गेजा के अहराम, ये सिर्फ एक तामीराती अजूबा नहीं, बल्कि एक मुअम्मा है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हम कभी ना जान सकें। क्या वाकई ये अहराम इंसानों ने अपने हाथों से बनाए या इसमें कोई और पोशीदा ताकत शामिल थी? ये राज, ये मर्म और ये हैरत अंगेज इमारतें हमेशा के लिए तारीख के सबसे बड़े इसरारों में शामिल रहेंगी। और शायद किसी दिन, किसी तहकीक, किसी दरियाफ्त से हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि गेजा के अहराम का असल राज क्या है।